वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाए जाने की पहली बरसी है। ऐसे में हालात को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्रीनगर में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं क्या है कश्मीर के मौजूदा हालात, साथ ही पाकिस्तान कैसे 5 अगस्त को प्रोपेगेंडा फैलाने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संसद में आर्टिकल 370 खत्म करने की घोषणा की थी। साथ ही कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभाजित कर दिया था। ऐसे में कल यानी कि बुधवार 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाए जाने की पहली वर्षगांठ है। बताया जा रहा है कि इस मौके पर हिंसा और प्रदर्शनों के इनपुट मिलने के बाद कश्मीर में कर्फ्यू लगाया गया है। इधर श्रीनगर जिला प्रशासन ने बताया है कि उन्हें अलगाववादी और पाकिस्तान प्रायोजित समूहों के द्वारा 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाने की सूचना मिली है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। श्रीनगर के डीएम शाहिद इकबाल चौधरी ने एक आदेश में कहा कि कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 4 व 5 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। चौधरी ने आगे कहा कि कोरोना को देखते हुए कोई भी बड़ा जमावड़ा घातक साबित होगा। जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक हिंसक प्रदर्शन के विशेष इनपुट मिले हैं, जिससे लोगों की जान और संपत्ति को खतरा हो सकता है। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के बीच जरूरी सामान लेने के लिए आपको बाहर जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा श्रीनगर के हर पुलिस थाना इलाके में एक मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है, जो पूरे हालात पर नजर रखेगा। उधर पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मसले को ग्लोबल स्तर पर उठाने और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की साजिश रच रहा है। इसके तहत 5 अगस्त यानी कि मंगलवार से 2 दिनों तक लगातार वह इस मामले को उठाएगा। इसे पाकिस्तान की हताशा ही कहेंगे कि जब उसके दावों को किसी ने भी भाव नहीं दिया तो उसने 2 दिनों तक सरकारी स्तर पर कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने का मन बना लिया है। हालांकि पहले भी पाकिस्तान की इस तरह की कोशिशों को किसी ने भी अधिक तवज्जो नहीं दी थी। इस बीच पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जैसे कि अनुमान था कि 5 अगस्त को सामान्य स्थिति बनाने के लिए श्रीनगर में धारा 144 लागू करने के साथ साथ सैनिकों की भी अतिरिक्त तैनाती चल रही है और शहर कटीले तारों, पुलिस वैन और बैरिकेड की भूल भुलैया में खो गया है। पूर्व सीएम और एनसीपी नेता उमर अब्दुल्ला ने भी श्रीनगर में कर्फ्यू की घोषणा पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2019 की तुलना में इस साल 24 घंटे पहले ही श्रीनगर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है कि आज रात से अगले 2 दिनों तक कर्फ्यू के तहत सख्त कड़ाई रखी जाएगी। गौरतलब है कि दोनों ही नेता आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद नजरबंद थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला को अब रिहा कर दिया गया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती अभी भी नजरबंद है। हालांकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इसके पक्ष विपक्ष में दोनों तरह की आवाजें उठ रही हैं। ऐसे में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके हटने से क्या नफा नुकसान हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आर्टिकल 370 से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।